Hello students, welcome to my channel. I am Shruti Avasti and today we are discussing chapter 1 of class 10th और उसका सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आज हम समझेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसकी वीडियो मैं पिन कर दूंगी, आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हैं. और ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. 3 मार्क्स का पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कहीं कहीं पर 5 मार्क्स का भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका √3, √2, √5 ये बहुत पूछा जाता है. तो इसके ऑल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. तो अब हम ये वाला क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है 3 + 2√5 जो है क्या है, एक इरैशनल नंबर है. तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि जो 3 + 2√5 है वो एक रैशनल नंबर है. तो लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, कि भाई ये रैशनल नंबर है, हमने अज्यूम कर लिया. ये अज्यूम करने के बाद अब रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसको हमने इक्वल कर दिया p/q या a/b, किसी भी उसमें लिख सकते हो. हमने a/b की फॉर्म में इसको इक्वल कर दिया, इसके इक्वल रख दिया, जहाँ पे a और b जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं a एंड b. अब हमें √5 को अकेला छोड़ना होता है इधर. तो हम क्या करेंगे कि अपना 3 यहाँ पे ऐड में है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ के माइनस में हो जाएगा. देन 2√5 इसका एलसीएम ले लेंगे. इधर एलसीएम लेंगे तो b एलसीएम आ गया नीचे. a के पास b था तो ऊपर a ही रहेगा, 3 के पास b नहीं था तो 3b हो जाएगा. अब उसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा. तो √5 इज इक्वल्स टू 1/2 a - 3b अपॉन में b. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी √5 इज इक्वल्स टू a - 3b अपॉन में 2. ओके, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भाई ये जो √5 है हमारा, ये तो क्या है, एक इरैशनल नंबर है. ये तो एक इरैशनल नंबर है. और ये जो हमारा नंबर आया है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है. तो क्या कोई कभी ऐसा हो सकता है रैशनल और इरैशनल दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते इक्वल. तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल नहीं हो सकते हैं तो इसीलिए पता चल गया कि भैया जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था वो क्या है, वो गलत हो गया है. हमने जो माना, इसको रैशनल नंबर जो हमने माना, ये गलत हो गया. तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे कि a - 3b इज रैशनल. ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, एंड √5 इज इरैशनल. √5 जो है एक इरैशनल नंबर है. देयरफॉर कभी भी रैशनल जो होता है वो इरैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है ना. उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरैशनल को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हमारी जो अजम्पशन हुई वो गलत हो गई. आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हमारी अजम्पशन गलत हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो 3 + 2√5 है वो क्या है, इज रैशनल नंबर. वो एक रैशनल इज इरैशनल, कि वो क्या है, एक इरैशनल नंबर ही है. हेंस प्रूव्ड. हमें यही प्रूव करना था कि भाई ये जो है 3 + 2√5 जो था वो हमारा एक इरैशनल नंबर ही था, और यही हमने
प्रूफ कर दिया। अच्छा, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है बहुत बारी, तो इसके स्टेप्स एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, हमेशा जो रूट वाली चीज़ होगी, जो भी चीज़ रूट में होगी, उसको हमें एक अकेला उसको छोड़ना है। मतलब किसी भी साइड, इस साइड या इस साइड, किसी भी साइड अकेला उसको छोड़ना होता है। बाकी जो भी उसके साथ की चीज़ें हैं सबको कहाँ लेके चले जाओ, सबको राइट हैंड साइड लेके चले जाओ, ठीक है। और रूट 5 को अकेला इधर छोड़ दो। अब जैसे यहाँ पे रूट 5 अकेला हो जाएगा, वो किसी भी रैशनल नंबर के इक्वल होगा ही नहीं, इधर भी कोई इरैशनल नंबर होना चाहिए। जैसे ही वो अनइक्वल हुआ, नॉट इक्वल टू हुआ, तो हमारी अजम्पशन जो क्या थी वो गलत हो गई और 3 + 2 √5 या जो भी नंबर हुआ वो क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर ही रहेगा, वो इरैशनल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये आपके एग्जाम में आ जाता है तो बहुत ही आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, मतलब क्योंकि ये 2 √5 2 √5 भी एक क्वेश्चन होता है, एक वो भी टाइप होता है। या अगर जैसे सिंगल अगर आ जाए, √5 आ जाए, √2 आ जाए, √3 आ जाए, उसका जो मेथड है वो क्या है, थोड़ा लॉन्ग मेथड है ना, उसका थोड़ा लॉन्ग मेथड है। बट अगर ये वाले क्वेश्चन आ गया, ये वाले प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, बहुत इजी है। दिस इज़ वेरी इजी, अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो दिस वेरी इजी। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो रूट वाली चीज़ है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देनी है, अकेले लानी है उसे। बाकी जो भी इधर चीज़ें हैं सबको कहाँ ले जाओ, राइट हैंड साइड में, सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ, ठीक है। वो वैसे ही अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद ये सब स्टेटमेंट्स थोड़ा लर्न कर लो, इनको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट डाउन करके भी बता सकते हो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।